अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सियासत डॉट पी के। आज का कुछ वायरल कंटेंट और उन पर सोशल मीडिया का तज्जिया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो को एज यूजुअल मैंने नीचे चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है ताकि अगर आपने आगे पीछे जाना हो तो आप इजीली जा सकते हैं। यू नो जैसा कि आपको पता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग सारा दिन मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए ये नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान जो है ना वो जमहूरियत पसंद नहीं है। वो पॉलिटिकल जमातों से बात नहीं करना चाहता है। वो किससे बात करना चाहता है? वो डायरेक्ट आर्मी से बात करना चाहता है। अब ये नहीं कि हम सारे पूरे पाकिस्तान को पता है कि क्या सूरत हाल है, कौन मुल्क को रन कर रहा है, किन्हों ने इन लोगों को यहाँ पर आकर लाकर बिठा दिया है, इनकी कितनी सपोर्ट है अवाम के अंदर। लेकिन हम कंटिन्यूअसली फिर भी जो है ना ये बातें हमारे ऊपर बम्बार्ड की जाती हैं कंटिन्यूअसली। तो आज ये एक क्लिप था सलमान अकरम राजा साहब का, इन्होंने जो है ना परफेक्टली जो है ना एक्सप्लेन कर दिया है। अब मुझे उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है ना इसके ऊपर बात करना कम कर देंगे। ये सुनिएगा जरा पहले। यह एक कुव्वत बैठी हुई है। बताएंगे आगे कि वो सीरियस है। देखिए बात आप तो नॉन स्टार्टर बातें करेंगे ना, आपने करनी नहीं बात। नहीं नहीं, हमने कब कहे नहीं करनी। हम ये कह रहे हैं भाई एक रास्ता है, एक जमहूरी आईनी रास्ता है, उस पे पत्थर रख के एक शख्स बैठा हुआ है या एक कुव्वत बैठी हुई है, उसके हाथ में खंजर है, तलवार है। आप कहते हो उससे बात ना करो, जो साइड पे बैठे हुए बच्चे तालियां बजा रहे हैं उनसे बात करो। हम उनसे भी कर लेंगे, लेकिन जाहिर है उन्होंने उसी से पूछ के हमसे बात करनी है। हम उससे बराह रास्त भी बात करेंगे और साइड पे बैठे तालियां बजाते बच्चों से भी बात करेंगे। तो हर बात मुमकिन है। बताएंगे आगे कि वो परफेक्टली एनालाइज कर दिया कि साइड के ऊपर जो बैठे बच्चे तालियां बजा रहे हैं ना, उनके साथ बात करने के लिए कहा जा रहा है। उसके बाद आपको पता है कि जो एवन फील्ड है जहाँ पे नवाज शरीफ साहब रहते हैं, वो ब्रिटिश पाकिस्तानी तो आपको पता ही है, जो भी लंदन में है वो तो वहाँ पर अक्सर विजिट कर रहे होते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि जो दूसरे मुल्कों से जाते हैं ना, अमेरिका कनाडा से लोग, वो एवन फील्ड का बकायदा जो है ना विजिट करने जाते हैं कि देखे तो सही वहां पे हो क्या रहा है, क्या है वहां पे। क्योंकि वहां पे अक्सर हर वक्त ही जब भी नवाज शरीफ या उनकी फैमिली वहां पर होती है, अब बाहर अक्सर लोग जो है ना प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। ये बड़ा ही मजाया किस्म का क्लिप जो है ना मेरी नज़र से गुजरा था। मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, देखिएगा जरा। नवाज, हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत लेके बाहर आ जाओ। अच्छा, ये आज एक क्लिप मेरी नज़र से गुजरा है। जो इंग्लैंड का किंग है ना, उसकी 76वीं सालगिरह इस्लामाबाद में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई है। आपको पता है 1947 के बाद हमें कहा जाता है कि हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिल गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जो है पूरी दुनिया को ब्रिटिश ने कॉलोनाइज किया हुआ था। उसके बाद फिर उन्होंने हम यानी कि दुनिया को यही बताया जाता है कि उन्होंने आज़ादी दे दी थी। लेकिन अब तो सबके सामने खुल के आ गया है ना कि किस किस को आज़ादी दी है, किस किस को नहीं आज़ादी दी है। हमें जो है ये जनरल्स के ज़रिए, फ़ौजियों के ज़रिए हमें कंट्रोल करते हैं। वो उधर से जो हुक्म आता है हम उसको मानते हैं। ये तो पूरी दुनिया को नज़र आ गया है ना। अब आप अंदाज़ा करें, ये क्लिप मैं आपके सामने चलाता हूँ। ये देख रहे हैं, ये डेमोक्रेटिक जो हमारे लीडरान हैं, ये वहाँ पर बाकायदा उस सेलिब्रेशन के अंदर इन्होंने बादशाह की सेलिब्रेशन के अंदर वहाँ पर जाके इन्होंने ना सिर्फ वहाँ पे शिरकत की है बल्कि वहाँ पे जाके उन्होंने तकरीरें भी की है, उनकी तारीफों के पुल भी बांधे हैं। ये देखें, ये पीर साहब हैं। मुझे अब इन पीर साहब का नाम नहीं आ रहा है। इनके हज़ारों के हिसाब से मुरीद हैं। और ये अक्सर जो है ये अमेरिका में पहुंचे होते हैं। जब अमेरिका गए हुए होते हैं तो इनके पीछे जो है पता नहीं सैकड़ों गाड़ियों की प्रोटोकॉल होता है इनको। किस वजह से? क्योंकि इन्हीं लोगों के ज़रिए जो है पाकिस्तान को कंट्रोल किया जाता है, यही इन्हीं 2 नंबर मौलवियों के ज़रिए।
ये है जी गोरों की मॉडर्न डे कॉलोनाइजेशन। अभी भी हम इस वक्त गुलामी के अंदर हैं। ये इमरान खान जो स्ट्रगल कर रहा है ना, ये वाकई ही हकीकी आज़ादी, आप इन चीज़ों को देखते हैं तो आपको रियलाइजेशन होती है। उसके बाद सऊदी अरब के हवाले से जो क्लिप वायरल हुआ हुआ था कल, उस हवाले से लग ऐसा रहा है कि सऊदियों को इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी लाहक है। और उसको वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि उसको साबित किया जाए कि वो फेक है, इवन दो कि वो फेक नहीं है। आप लोगों को कल मैंने वीडियोस भी दिखा दी थी, बल्कि पूरे सोशल मीडिया ने उसकी वीडियोस देख ली हैं। अब हुआ क्या, अब मैं देख रहा हूँ कि ये हामिद मीर साहब ने भी, उनको कहीं से ऑर्डर आया होगा ना कि यार ज़रा ये मामला चल रहा है, इसके ऊपर आप भी ट्वीट कर दें। तो हामिद मीर साहब ने भी बगैर वीडियो देखे, उन्होंने शायद वीडियो देखी भी हो, लेकिन उन्होंने कहा चलो यार मैं कह देता हूँ। कहते हैं कि थैंक यू फॉर एक्सपोजिंग द फेक वीडियो। उसके बाद जी, उसके बाद अब सूरत हाल ये है कि ताहिर अशरफी साहब, जो कि सऊदियों के बड़े स्पेशल बंदे हैं, वो जब भी कोई हुकूमत आती है, आपको पता है वो उलमा काउंसिल के उनको हेड बना दिया जाता है। आप पता नहीं, मैं तो उनको जब से मैंने होश संभाली, मैं उनको देखता आया हूँ। पहले बहुत ज़्यादा मोटे होते थे, अब तो उन्होंने काफ़ी वेट वगैरह भी लूज़ कर लिया है। तो वो आज आज़ाद डिजिटल के ऊपर भी, जो मिलिट्री का चैनल है उसके ऊपर भी बैठे हुए थे। वो फरहान वर्क के साथ बैठे हुए थे, उसको एक्सप्लेनेशन दे रहे थे कि ये जाली वीडियो है, ये है, वो है। और फिर उसके बाद इट्स सो फनी। अब उन्होंने ये साबित करना था कि उनके जो मालकान बैठे हुए हैं पीछे, तो उनको भी पता चले कि देखें मैं उनकी उनकी जो है ना, उनको डिफेंड करने के लिए मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ पाकिस्तान में। उन्होंने बकायदा आज़ाद डिजिटल पर फरहान वर्क के साथ बैठे हुए हैं, ये देखें, और अरबी में बयान दे रहे हैं, अरबी में बात कर रहे हैं। अला सय्यिदिल ये देखें। अंबिया वल मुरसलीन व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन व खसूसन सय्यिदी वली अहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान हुआ यतगय्यर मौक़िफ़ अला फ़लस्तीन। उन्होंने कहा शायद मैं उर्दू में बात करूंगा तो मैसेज नहीं पहुंचेगा, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं अरबी में बात करता हूँ प्रोग्राम के अंदर, फिर मैं जो हूँ ना वो क्लिप उठा के उनको भेजूंगा कि ये देखे मैं आपको कितना एग्रेसिवली यहाँ पर डिफेंड कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तानी टीवी चैनलों के ऊपर बैठा हूँ। लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो फरहान वर्क के साथ बैठे हुए हैं, जो कि जिसको कोई देखता ही नहीं है। उसके बाद आई डोंट नो कि ये वाला क्लिप आप लोगों ने देखा है या नहीं देखा है। लेट मी प्ले दिस फॉर यू, फिर उसके ऊपर बात करते हैं। आपकी भी चाइना में बहुत इंटरेस्ट है। आप पता करें कि एक इस हकूमत की खातून की स्टेटमेंट की वजह से ये जो एम्बेसडर चाइनीज हैं वो अपसेट होकर बोले हैं। चेक करें उन्होंने क्या बात की चाइनीज के बारे में, उनकी शहादतों के बारे में। अगर आप इस तरह के अहकाम करेंगे तो आपका दोस्त भी आपका दुश्मन बन जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत जो है इसने चीन को नाराज कर दिया? चीन को सर, चीन को इस हुकूमत की खातून की इतनी इनसेंसिटिव बात हुई है चाइनीज रिलेटेड और उसके एम्बेसडर से कि वो फट पड़े हैं। उनको कहा गया है कि जी मरना यहाँ कोई मामूली सी चीज है, अगर मर गए तो मर गए। ये बड़ी इनसेंसिटिव बात है और हम इसको कंडेम करते हैं एंड वी स्टैंड विद द चाइनीज पीपल। सेनेटर फैसल वाडा साहब कह रहे थे कि चाइना की जो हुकूमत है वो पाकिस्तान की हुकूमत की एक वजीर साहबा के बयान से बड़ी नाराज है। तो मैं का नाम नहीं लेता, उसका ताल्लुक वफाकी हुकूमत से नहीं है, पंजाब हुकूमत से है। नाम ना उन्होंने लिया, नाम ना मैं लेता हूं। लेकिन सिर्फ मिनिस्टर नहीं है, क्लियर और भी कर दे, चीफ मिनिस्टर है। हाँ, मैं तो इतनी बात कर सकता हूँ सर, क्योंकि सेनेटिव है, फॉरेन नाम। चले मैंने भी नाम नहीं लिया था, लेकिन आपने इशारतन मुझे ट्रैप कर लिया। कभी कभी मैं भी ट्रैप हो जाता हूँ। अच्छा, आपको पता है कि काफ़ी अरसे से जो है ना बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म बनाने की तैयारियां हो रही थी। तो अब कुछ लग ऐसा रहा है, अब आप ये देखें ना, नजम सेठी ने नून लीग के खिलाफ बयान देना स्टार्ट कर दिए हैं, जावेद चौधरी ने नून लीग के खिलाफ बयान देना स्टार्ट कर दिए हैं। उसके बाद इस तरह के और एक दो लोग हैं जिन्होंने नवाब पीएमएलएन की गवर्नमेंट के खिलाफ बातें देना स्टार्ट कर दी कि इनसे कुछ हो ही नहीं रहा है, इनसे कुछ चल ही नहीं रहा है। फैसल वापडा साहब ने भी आज कह दिया है। तो इस वजह से नून लीग को बहुत ज़्यादा परेशानियां लगी हुई हैं। और इसके अलावा एक जावेद लतीफ़ साहब के, जो कि नवाज शरीफ के बड़े क्लोज हैं, उनका भी क्लिप सर्कुलेट कर रहा था। वो कह रहे थे कि देखें जी, जिस तरह हमें आर्मी को सपोर्ट करना चाहिए था, वो हमें उस तरह सपोर्ट नहीं कर रही है। हमें लग रहा है कि वो अभी भी जो है ना इमरान खान के साथ अंदर से मिले हुए हैं। ये सूरत हाल चल रही है इस वक्त पाकिस्तान में। उसके बाद पाकिस्तान में सोशल मीडिया को रोकने के लिए इतनी ज़्यादा तगोदो की जा रही है। आप यकीन करें कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो कि आईटी के ज़रिए पैसे कमाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जॉब्स हैं ही नहीं है।
तो वो क्या करते हैं, उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर हाउसेस बनाए हुए हैं और वो बाहर के मुल्कों से प्रोजेक्ट्स वगैरह उठाते हैं। इस तरीके से उनकी रोजी रोटी चल रही होती है। इस वजह से वो पाकिस्तान के अंदर बैठे में पाकिस्तान को इतना फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। आप इमेजिन करें ना, पाकिस्तान उनको कुछ भी नहीं दे रहा है, वो उनकी रेमिटेंसेज आ रही हैं हर महीने पाकिस्तान के अंदर लाखों करोड़ों रुपए की, मुझे पता। लेकिन अब ये हुकूमत ने क्या किया है, इन्होंने इंटरनेट को फायरवॉल के चक्कर के अंदर इतना नुकसान उन लोगों का हो रहा है। अब यानी कि मैं देख रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा लोग कंप्लेन करते हैं कि यार आपकी जो वीडियोस जो है ना यूट्यूब की वीडियोस, वो कई दफ़ा बफर करना स्टार्ट कर देती हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, ये ना हमारी वीडियोस को जो है ना सर्टेन जो अकाउंट्स हैं उनको जो है ना वो ये रोक के रखने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता होगा कि मोहित पीरज़ादा साहब ने इसके ऊपर बड़ी आवाज़ उठाई है, शहबाज गिल साहब ने भी इसके ऊपर बड़ी आवाज़ उठाई है। तो अब जो है ना सूरत हाल ये बनती जा रही है कि अब लोगों ने जो है ना वीडियो को डाउनलोड करके देखना स्टार्ट कर दिया। तो आज कल मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, नीचे लिखा हुआ था लोगों ने कि भाई आपकी वीडियो जो है ना अब हम डाउनलोड करके देखते हैं। ये सुनिएगा ज़रा नुसरत जावेद साहब इस हवाले से क्या कहते हैं। जवाब चना वाली बात है। मैं सवाल पूछ रहा हूं इंटरनेट क्यों स्लो हुआ है। आई चैलेंज यू एंड आई चैलेंज यू चेयरमैन साहब कि पोर्नोग्राफिक साइट सर्च करने से इंटरनेट इस मुल्क में स्लो नहीं, कहीं भी स्लो नहीं होता। हर वेबसाइट की अपनी बैंडविड्थ है यार, वो कैसे स्लो हो जाएगी। और वीपीएन दुनिया भर में यूज होता है अपने आपके इंटरनेट स्पीड को एक्सेल करने के लिए। अच्छा मुझे ये बताएं, आप इकोनॉमी रोते हैं ना कि हम जी आईटी इकोनॉमी बढ़ाना नहीं, आज उन्होंने कहा है कि इस साल तो बल्कि हमारे 36% इजाफा हुआ है हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स में। तो ये कह रहे हैं कि हम लोग बकवास कर रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि इंटरनेट स्पीड ये से। नंबरों में ही आपने इस मासूम आवाम को फंसाया हुआ है। वो 36% कौन सा, मतलब इस क्वार्टर की बात हो रही है, इस क्वार्टर को कंपेयर किया जा रहा है पिछले क्वार्टर से। ये 420 में बहुत हो चुकी भाई। नंबर, अब आप बात करें नंबर्स की, आप करें आईटी इंडिया है ना पास आपके, वो 200 से ज्यादा बिलियन डॉलर्स की मार्केट है। पाकिस्तान 2 से 2.5 बिलियन डॉलर की मार्केट थी पिछले साल। इस मुल्क में रजिस्टर होता है, ये होता है दुनिया भर में होता है। फाइन भाई, मेरी एक दोस्त है, वो पिछले 1.25 साल तक लाख डॉलर तक कमा रही थी पाकिस्तान। महाना पूरी कंपनी है उनकी, पूरी कंपनी थी। उसने पढ़ाई की और फ्रीलांसिंग का काम शुरू कर दिया। उसके 50 से ज्यादा मुलाजमीन थे। ऑनलाइन बैठकर दुनिया भर के लोग पाकिस्तान को काम देते हैं। यहाँ पाकिस्तान में काम सस्ता है। ऑनलाइन बैठ के आप कोई रिसर्च पेपर लिख देते हैं, कोई थीसिस में काम कर देते हैं, कोई और कॉन्फ्रेंस की प्रेजेंटेशन तैयार कर देते हैं। तो यहाँ काम सस्ता है। दुनिया भर के लोग पाकिस्तान को काम देते थे। तो हुआ क्या, वो जो खातून जिसने कंपनी बनाई अपनी, जिसने 50-55 लोगों को रखा, आज वो कंपनी दफ्तर बंद हो चुका है। वो अपने घर में टेबल पे लैपटॉप लेके बैठी है। जो लाख 1.25 लाख तक जाती थी वो $10,000 पे आ गई है। क्यों? कि लोगों ने काम देना बंद कर दिया। क्यों बंद किया? कि वो टाइम को मीट नहीं कर पाते थे। वो जो टाइम लाइन होती है ना कि मैं मुझे 10 दिन में दे दो, 7 दिन में दे दो, 8 दिन में दे दो, बिकॉज ऑफ स्लो स्पीड। बिकॉज ऑफ द स्लो स्पीड। मैं नहीं कह रहा, सुनिए, ये तो मैं एग्जांपल दी। आप ब्लूमबर्ग को खोलिए, आप ब्लूमबर्ग की तो क्रेडिबिलिटी को मानते हैं। हाँ, उनकी खबर। उसके रिसर्च पेपर को या उसकी फाइल की खबर को पाकिस्तानी मीडिया ने कोट किया। पाकिस्तान से लगभग 10 लाख लोग पिछले 3 सालों में जा चुके हैं। कि यहां आईटी, उसमें बड़ी वजह जो है वो इंटरनेट का ना होना है। या पत्थर के जमाने में चले गए। और यार नुसरत जावेद साहब आप फोन उठाते हैं और लगे रहते हैं 15-20 मिनट। क्या आप 1920 में जी रहे हैं? 2024 में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ये आईटी का रोने वाले बिठाओ इनको मेरे सामने। हमारी जी 36% बढ़ गई। कौन सा 36% बढ़ी? इसमें तो रिसर्च पेपर और नासा आपके यहां शिफ्ट कर देना चाहिए कि इंटरनेट बंद करके आप नंबरों में फंसाते हैं। ये कहेंगे जी पिछले क्वार्टर से कंपेयर कर लें। ये सिर्फ जो है ना एक, लेकिन आप इस बात को तो डिनाई नहीं कर सकते कि 2 करोड़ नेक नियत पाकिस्तानियों ने बहरहाल सिर्फ पाकिस्तानी देखते हैं। हमसे ज्यादा नंबर्स इंडिया का है यार, और दुनिया भर में देखी जाती है। उसके बाद इमरान खान की बहन अलीमा खान साहिबा ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए आज एक स्पेशल मैसेज रिलीज किया था, जो कि उन्हें इमरान खान ने दिया था। सुनिएगा क्या दूसरी चीज जो सबसे उन्होंने आज जरूरी पैगाम भेजा है, उन्होंने अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए भेजा है। ये हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी वो हैं जिन्होंने सबसे मुश्किल वक्त जब पाकिस्तान में था, उन्होंने कहा कि जब सबसे मुश्किल वक्त था पाकिस्तान के ऊपर, इनको अपने मुल्क का इतना दर्द और प्यार है कि ये पाकिस्तान के लिए उस वक्त खड़े रहे, बाहर जाकर, पाकिस्तान में नहीं है लेकिन बाहर पाकिस्तान के लिए खड़े हुए। अब बाहर पाकिस्तान के लिए इन्होंने आवाज उठाई है। जिन मुल्कों में बैठे हैं इन्होंने वहां जाकर अपनी आवाज उठाई है। लेकिन
ये भी उन्होंने कहा है कि सबसे ज्यादा एहसास ओवरसीज पाकिस्तानियों को होना चाहिए कि क्योंकि जिन मुल्कों में वो खुद बस रहे हैं, जब वो पाकिस्तान छोड़ के गए हैं, उन्होंने उन मुल्कों में जाकर देखा है कि आजादी क्या चीज होती है, उनको आजादी का एहसास है। इसलिए उनसे इमरान खान ने खास तौर पे मुखातिब होकर कहा है कि अब मेरे ओवरसीज पाकिस्तानियों, आपने अपने अपने मुल्कों में जहां पे आप मौजूद हैं, आप वहां निकलें। पाकिस्तान को के लिए 24 तारीख को आप लोगों ने बाहर निकलना है। आपने एहतजाज पाकिस्तान के लिए करना है। जो हमारे साथ यहाँ जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में, आपने उसके लिए बात करनी है। लेकिन आखिरकार जब पाकिस्तान में आजादी, हमारे जो कैदियों की आजादी, इमरान खान की आजादी, हम खुद 24 करोड़ लोग हैं, सब कहते हैं कि 85% इमरान खान का वोट है, पाकिस्तान के अंदर सपोर्ट है। इसका मतलब 20 करोड़ लोगों में से हम थोड़े से भी लोग निकल आए, हम 1 लाख 2 लाख लोग भी निकल आए पाकिस्तानी, तो इंशाल्लाह हमारे जितने लोग कैद में हैं हम उनको भी आजाद करवा सकेंगे। हम इंशाल्लाह इस निजाम को हम इनको बता देंगे, जो थोड़े से लोग हैं, कि हमें ये निजाम कबूल नहीं है और हम अपनी तब्दीली जो मांग रहे हैं, इंशाल्लाह इमरान खान कहते हैं आपकी आजादी करीब है, अनकरीब है। ये उनके आखिर। आपको पता है कि पीटीआई की जो लीडरशिप है बाहर, वो मैं उनको ब्लेम भी नहीं करता हूँ, क्योंकि आप जब फस्तायत में रह रहे होते हैं ना, यानी कि आपके मुंह के ऊपर ब्लेड मारे जा रहे हैं, आपकी फैमिली को उठाया जा रहा है, आपको बेटियों को उठाया जा रहा है, बीवियों को उठाया जा रहा है, तो आप फिर एक हद तक ही जा सकते हैं ना। ये जो नवंबर 24 का प्रोटेस्ट है, लग ऐसा रहा है कि इमरान खान साहब की जो वाइफ हैं, उन्होंने कहा बस अब बहुत हो गया है, अब मैं चीज़ें खुद अपने हाथ से करूँगी। यानी कि उनके ऊपर भी उन्होंने जुल्मों सितम तो जितना ढाना था ढा लिया है ना, तो अब वो उन्होंने फैसला किया है कि वो इस प्रोटेस्ट को जो है ना उसको अरेंजमेंट करेंगे और सारी चीज़ें देखेंगे। उनका ये आज क्लिप सर्कुलेट करता रहा, सुनिए। आप लोगों को वहां से जाना पड़ा, इसलिए प्लीज मेहरबानी से आज आप अपनी अपनी ऑप्शन जो इन्होंने टीम बनाई होगी वहां पे दे दीजिए। दूसरा काम ये कहा है कि जब भी कोई काफिला अपनी जगह से जो आप डिसाइड करेंगे, घर और ऑफिस जिधर से इकट्ठा होकर मेन रोड पे जाने से पहले वो एमएलए एमपी टिकट होल्डर सदर जनरल सेक्रेटरी एक वीडियो बनाएगा। सिर्फ ट्रांसपोर्ट की वीडियो नहीं, खाने का मैं दिखाऊंगा। उन्होंने कहा वीडियो आप अंदर से हर बस की गाड़ी की बनाएंगे, अंदर आप कितनी आवाम लेके आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ आपने वर्कर्स को नहीं लेना, आपने आवाम को भी अपने साथ शामिल करके उस जॉब पे पहुंचना है। फिर उन्होंने ये कहा था कि हर काफिला, हर एमएलए एमपीए सदर सेक्रेटरी अपना व्हाट्सएप को भी रखें, क्योंकि इन्होंने उससे शायद इंटरनेट बंद कर दें या इतना स्लो हो जाए कि आप एक दूसरे को मैसेज नहीं भेज सकें। मैसेज के लिए आप अपने लड़के तैयार रखें जो बाइक पे एक दूसरे को आपको मैसेज दें। आपके फोन का सिस्टम, मीडिया का सिस्टम आपने अपने साथ रखना है। जो इंटरनेशनल मीडिया साथ रख सके वो इंटरनेशनल मीडिया रखेगा। जो यूट्यूबर्स, यानी कि मीडिया में आपकी जो आपकी मूवमेंट है इस्लामाबाद पहुंचने तक की, इस्लामाबाद की, वो आवाम में एक पल जानी चाहिए और फिर सब अपने रास्ते की कुछ जिम्मेदारी उठाएंगे। आपके काफिले का कोई वर्कर जख्मी होता है या उसके घर में कोई मसला है, तो उस हल्के के एमएलए एमपीए सदर सेक्रेटरी मिलके उस ऐसे नहीं होगा कि इसका वजह से हमेशा होता है कि आपके वर्कर चले जाते हैं और हल्के के लोग उनको पूछते नहीं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको उन वर्कर्स का ख्याल भी रखना पड़ेगा, उनके घर को भी देखना पड़ेगा। अच्छा जी, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, खान ने कहा है कि जिसके पास सबूत के तौर पे वीडियोस नहीं होंगी वो नेक्स्ट टिकट होल्डर नहीं होगा, क्योंकि आप चाहे वो 25 साल या 30 साल पुराना हो। उसकी बहुत सी वजह ऐसी है कि बहुत से लोग खुद ऐसे भी होते हैं जो कि पहले ही पुलिस को कॉल कर देते हैं कि हमें फलां जगह से पकड़ो। तो इस तरह ये चीजें नहीं चलेंगी, क्योंकि ये जो जंग है ये सिर्फ खान की आजादी की नहीं है, ये हमारे मुल्क की आजादी की है। और मैं पहले ही इसी दफा कह चुकी हूँ कि जो कलमे का असल मतलब समझते हैं, असल मतलब जानते हैं, जो सच्चे मुसलमान हैं, उनको बहुत अच्छी तरह पता होता है, बल्कि उनको समझाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि हर सच्चा कलमा गो मुसलमान एक गैरतमंद मुसलमान होता है।
और जो गैरतमंद मुसलमान होता है उसके अंदर वफा होती है और उसको पता होता है कि वो अपने लीडर से वफा अपने अल्लाह और अपने मुल्क के लिए खाता है, क्योंकि मुल्क सिर्फ खुदा का है। वो किसी भी हुक्मरान का, ना मेरा, आपका, ना इमाम खान का। मुल्क सिर्फ हमारे रब का है और ये जंग हमारी खान को आजादी और मुल्क की आजादी के लिए है। इंटरनेशनल मीडिया जो अरेंज कर सके उसने अपने इंटरनेशनल मीडिया को जरूर साथ रखना है। दूसरा, आपने एक लायमन तैयार करना है कि आपने वहां जो खाने डिसाइड किया है वहां पहुंचने तक आपने अपनी गिरफ्तारी भी नहीं होने देनी और अपने वर्कर्स की भी गिरफ्तारी नहीं होने देनी। यानी कोई ऐसा लायमन तैयार होना चाहिए जो खाने 5 से 10,000 लोग हैं वो इसी की कहें ताकि आप लोगों और वर्कर्स को कोई गिरफ्तार न कर सके। दूसरा, नवंबर जो है वो खान की सिर्फ पानी में खान और मुल्क से आपकी वफा का इम्तिहान है। मैंने बहुत सा सुना कि यहाँ पे ग्रुपिंग हो रही है इस वक्त। ये आपने टीपू सुल्तान की अगर किसी ने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो फिर आपको पता लगेगा कि मीर सादिक और जाफर बने क्यों थे, क्योंकि जब आपकी ग्रुपिंग शुरू हो जाती है तो फिर मीर सादिक और मीर जाफर सर उठाना शुरू कर देते हैं। और ग्रुपिंग जब होती है तो नुकसान किसका होता है? मुल्क का होता है। जैसे मीर सादिक, मीर जाफर, टीपू सुल्तान की हिस्ट्री में अगर ना होते तो आज मुसलमान बहुत स्ट्रॉन्ग और एक ताकतवर कौम होती है। लेकिन उसकी उस जो हिस्ट्री थी उसमें जब टीपू सुल्तान से गद्दारी की गई, मीर सादिक, मीर जाफर आए और वहां से ही मुसलमानों ने गिरना शुरू किया। तो आज आप लोगों ने भी ये डिसाइड करना है कि क्या आप वाकई की कलमा गो हैं, क्या आप वाकई की अपने आप को अल्लाह रसूल के उम्मती समझते हैं। वो आप एक शेर सुना है ना कि तूने मोहम्मद से वफा, वो आप सबको पता है वो क्या है। क्या नबी करीम को हमारी वफा की हमारी जरूरत है? कभी किसी ने समझा इस शेर में है क्या? वो वफा है क्या? वो वफा ये है कि जो उनके अमाल, जो उनकी सुन्नत है उस पर मुसलमान अपनी जिंदगी गुजारे। और वफा क्या होती है? जिसने अल्लाह नबी से, अपने लीडर से, अपने मुल्क से, अपने रिश्तों से वफा की, उसका ताल्लुक एक अल्लाह की जात से होता है। और वफा वाला इंसान ही गैरतमंद कहलाता है। जैसे कि बचपन से हम सुनते आए और ये बात भी है कि पठान हमेशा एक गैरतमंद और जहादी कौम जानी जाती है। ये सबको पता है, हमने भी बचपन में ये सुना है। और खान को सिर्फ उम्मीद नहीं है, खान को यकीन है कि अगर हर एमएन, एमपीए, सदर, जनरल सेक्रेटरी और वर्कर 2-2 दिन भी अपने हल्के में लगा ले तो आप कम से कम 5 लाख एपी से लेके निकल सकते हैं। और अगर आपने ये कर दिया तो हमें, मेरा नहीं क्या कि कोई हमें हरा सकता है। और अगर आपकी ये नीयत हुई कि ये सिर्फ अल्लाह और मुल्क और खान के लिए है, आप अपनी ग्रुपिंग को इस वक्त साइड पे रखते हैं। ग्रुपिंग होती क्यों है? अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने आप को ताकतवर करने के लिए। इसके अलावा तो किसी को कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे सिर्फ ये बताएं, जिस जगह आज हम सारे बैठे हैं, इससे पहले यहाँ महमूद खान थे, उससे पहले परवेज खट्टर थे। जब भी कोई किसी कुर्सी पे आता है, जरूरी नहीं है कि कुर्सी बड़ी हो कि कुर्सी छोटी हो, कुर्सी कुर्सी ही है, वो एक ताकत की अलामत है। जब भी कोई किसी कुर्सी पे आता है वो अपनी कुर्सी के हिर्स में, अपनी ताकत की हिर्स में ये भूल ही जाता है कि उसके ऊपर एक खुदा है। तो हमारे सबसे बड़े लीडर नबी करीम है, जिनकी सुन्नत पे हमको चलना है। और फिर लीडर खुदा खुद बनाता है, उसके अंदर सलाहियतें अल्लाह की तरफ से होती हैं। हर कोई सियासत करने वाला लीडर नहीं बन सकता, इसलिए उसके गॉड गिफ्टेड सलाहियतें ही उसको लोगों से मुनफरिद करती हैं। और वो हमारे लीडर इमरान खान है। तो जब इमरान खान की क़यादत है, उसके नीचे ग्रुपिंग करने वाले को खान का वफादार और मुल्क का वफादार नहीं समझा जाता। और इस वक्त बिल्कुल भी केपी में ग्रुपिंग की इजाजत नहीं है। अगर आप इस वक्त खान की तहरीक को या जो खान ने हुक्म दिया है इस्लामाबाद आने को खराब करने की कोशिश करेंगे, कमजोर करने की कोशिश करेंगे, इसका मतलब ये होगा कि आप खान से और मुल्क से वफादार नहीं है। आप जैसे मैं अक्सर मिसाल देती हूँ कि शाहीन और गिद्ध में क्या फर्क है। शाहीन की परवाज़ बहुत ऊंची होती है और लोग, बल्कि दुनिया खान को शाहीन कहती है। गिद्ध की ख्वाहिश होती है और अक्सर वो शाहीन के साथ परवाज़ करता है और उतना उनका उड़ता भी है। लेकिन जैसे ही उनकी मुर्दार देखता है वो डाइट मारता है, उससे गिर जाता है और उसको तब तक खाता है जब तक उसका गोश्त खत्म ना होता है। शाहीन के नाम क्या है, उसकी परवाज़ की होती है और बहुत ऊंची होती है। और जब उसको भूख लगती है
वो ताजा गोश्त कैद करता है, तरीका पकड़ता है, जरूरत के मुताबिक खा के बाकी नीचे फेंक देता है। इसका समझाने का मतलब क्या है? गिर्द और शहीद, कि गिर्द को ना हिर्स है ना लालच है किसी भी चीज का, उसने अपनी जरूरत के मुताबिक खाना और बाकी छोड़ देना है। और गिर्द की हिरस लालच उसको हमेशा जमीन की तरफ परवाज उसकी ले जाती है। वो कोशिश तो करता है शहीद के साथ चलने की, लेकिन अपने हिरस अपनी लालच की वजह उसको जमीन की सतह पर फिर आना पड़ता है। तो आप लोग पठान है, और पठान एक गैरतमंद जहादी कौन है, और इस दफा जी आप हमें दिखाएंगे, बल्कि दुनिया को दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका।